हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नीट केमिस्ट्री 180 हिंदी। आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का डेफिनेशन जानेंगे, उसके बाद हम देखेंगे किस किस फैक्टर पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिपेंड करता है और पीरियोडिक टेबल में इसका ट्रेंड क्या है, यानी अक्रॉस द पीरियड और डाउन द ग्रुप। जो लोग मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके से हर रोज PYQ के साथ टॉपिक वाइज वीडियो लाता हूं, जहां पर मैं सबसे पहले आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करवाता हूं, उसके बाद उस टॉपिक में से जो भी PYQ दिए गए हैं नीट और जेईई में सॉल्व करवाता हूं। इसके साथ साथ आप लोगों को क्या होगा, इसी के साथ आप लोगों को PYQ भी सॉल्व हो जाएगा और टॉपिक वाइज आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी याद हो जाएगा। तो आप लोग जो लोग नीट और जेईई देने वाले हो नीट 2025 में, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके चैनल को फॉलो कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में आप लोग इसी चैनल को फॉलो करके मुझे उम्मीद है केमिस्ट्री में एक हायर स्कोर ला सकोगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशन जानेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखिए आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन पोटेंशियल या फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी जिन लोगों को पता है वहां पर क्या होता है, वहां पर हम एक एनर्जी देते हैं एटम के अंदर और आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालता है। यहाँ पर सिर्फ उल्टा होगा, यानी रिवर्स होगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक एटम है, मान लीजिए यहाँ पर ग्राउंड स्टेट पर, और उसके वैलेंस शेल पर हम एक इलेक्ट्रॉन देंगे, इलेक्ट्रॉन एडिशन करेंगे, तो यहाँ से एनर्जी रिलीज होगा। जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ पर हम डेफिनेशन लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन an electron is added to the outermost shell of a neutral gaseous atom in its ground state। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किन किन चीजों पे डिपेंड करता होगा, फैक्टर्स। नंबर 1 फैक्टर है हमारा न्यूक्लियर चार्ज। देखिए अगर न्यूक्लियर चार्ज हायर होगा तो वैलेंस शेल के ऊपर अट्रैक्शन भी हायर होगा, तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो वो स्टेबलाइज फॉर्म में जाएगा और एनर्जी हायर अमाउंट में रिलीज करेगा, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं हायर द न्यूक्लियर चार्ज हायर the electron gain enthalpy। नंबर 2 फैक्टर क्या होगा, नंबर 2 हमारा फैक्टर होगा साइज ऑफ द एटम। अगर साइज ऑफ द एटम इंक्रीज होगा, यानी ज्यादा बड़ा एटम होगा, तो वैलेंस शेल का डिस्टेंस न्यूक्लियस से ज्यादा हो जाएगा, तो अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा, सो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं साइज ऑफ द एटम अगर इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा, सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी डिक्रीज हो जाएगा। नाउ पीरियोडिक ट्रेंड्स यानी अक्रॉस द पीरियड और डाउन द ग्रुप क्या होगा। अक्रॉस द पीरियड, मान लीजिए मैंने पीरियड 2 का एलिमेंट लिया हुआ है, पीरियड 2 का, पीरियड 2 में कौन कौन है, लिथियम है, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो यहाँ पर क्या है, शेल नंबर भी 2 है, लेकिन यहाँ पर अगर हम अक्रॉस द पीरियड जाएंगे तो हमारा क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पर Z कितना है, 3 4 5 6 7 8 9,
तो अक्रॉस द पीरियड क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है और उसके साथ साथ क्या हो रहा है, साइज भी डिक्रीज हो रहा है। तो दोनों कंबाइनिंग फैक्टर में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज होगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज होगा। अब हम डाउन द ग्रुप देखेंगे। देखिए डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप क्या होगा, मान लीजिए मैंने ग्रुप 1 एलिमेंट लिया हुआ है, ग्रुप 1, यहाँ पर एलिमेंट कौन कौन से है, लिथियम है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो यहाँ पर पीरियड नंबर 2 यानी शेल नंबर 2 होगा, शेल नंबर 3 होगा, शेल नंबर 4, शेल नंबर 5, शेल नंबर 6। तो डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप हमारा साइज इंक्रीज हो रहा है। अगर साइज इंक्रीज होगा तो अट्रैक्शन, न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या होगा, न्यूक्लियर अट्रैक्शन हमारा डिक्रीज हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये भी हमारा डिक्रीज हो जाएगा। तो डाउन द ग्रुप हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होता है और अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज होता है। तो इस हिसाब से हमारा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शो करने का उम्मीद कर सकते हैं हम फ्लूरीन को। लेकिन यहाँ पर हमारा एक्सेप्शन है, यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से हमें पढ़ना होगा। ये एक्सेप्शन की पार्ट से ही क्वेश्चन आता है नीट और जेईई में। एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन है हमारा 15 और 16 ग्रुप में, 16 और 17 ग्रुप में एक्सेप्शन है। हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू था क्या, डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रहा है, तो एक्सपेक्टेड था हमारा क्लोरीन ग्रेटर देन, फ्लोरीन ग्रेटर देन क्लोरीन, क्योंकि डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रहा है। लेकिन एक्चुअल में होता है हमारा क्लोरीन ग्रेटर देन फ्लोरीन। सिमिलरली फॉर ग्रुप 16 में हमारा एक्सपेक्टेड था डाउन द ग्रुप, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, ऑक्सीजन ग्रेटर देन सल्फर, लेकिन एक्चुअल होता है यहाँ पर सल्फर ग्रेटर देन ऑक्सीजन। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर फ्लोरीन और ऑक्सीजन सेकेंड पीरियड एलिमेंट है, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन सेकेंड पीरियड। तो ये दोनों का साइज क्या है, स्मॉलेस्ट है, ये लोग स्मॉलेस्ट है। तो यहाँ पर अगर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो जाएगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हायर हो जाएगा। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ये अनस्टेबल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी घट जाएगा। लेकिन क्लोरीन और सल्फर में क्या है, ये दोनों थर्ड पीरियड एलिमेंट है, यानी आउटर मोस्ट शेल इन लोगों का 3 है, तो बड़ा शेल है, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन का इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम हो जाएगा, तो हम ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखने को पाएंगे। तो यही था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का डेफिनेशन, फैक्टर्स अक्रॉस द पीरियड, डाउन द ग्रुप और एक्सेप्शन। अब हम देखेंगे नीट और जेईई में कैसे पीवाईक्यू दिए गए हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में से। अभी तक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के ऊपर हम लोगों ने जो भी सीखा उसी के ऊपर हम दोनों पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, एक 2021 जेईई मेन और 2022 जेईई मेन। देखिए क्या पूछा गया है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज ऑफ क्लोरीन, फ्लोरीन, टेलुरियम एंड पोलोनियम। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, इस ऑप्शन को देख के ही आप लोग कर सकते हैं शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, लेकिन हम पहले देखेंगे कैसे कर सकते हैं। देखिए ग्रुप 17 का मेंबर है फ्लोरीन और क्लोरीन, और ग्रुप 16 में आता है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। तो सबसे हाईएस्ट तो दिखाएंगे ग्रुप 17, यहाँ पर डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगा तो सबसे कम दिखाएगा पोलोनियम, तो सबसे कम आ जाएगा पोलोनियम। उसके बाद आ जाएगा टेलुरियम। अब क्लोरीन और फ्लोरीन में से क्लोरीन हायर होगा तो फ्लोरीन आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्लोरीन आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में देखिए एक ही है जहाँ पर क्लोरीन हाईएस्ट दिखा गया है, तो यही होगा करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि क्लोरीन पूरे पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दिखाता है। नेक्स्ट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज, तो यहाँ पर ग्रुप 16 का एलिमेंट दिया गया है। ग्रुप 16 में कौन कौन है मैंने बताया, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। तो यहाँ पर हमें डाउन द ग्रुप क्या होता है, डिक्रीज होता है लेकिन ऑक्सीजन का कम होता है, ऑक्सीजन का सल्फर से कम होता है, तो ऑक्सीजन का
सारे एलिमेंट से भी कम होता है, तो यहाँ पर डिक्रीजिंग होगा तो हाइस्ट कौन भी आएगा, सल्फर आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा सेलेनियम, उसके बाद आ जाएगा टेलुरियम और उसके बाद आ जाएगा ऑक्सीजन। तो यहाँ पर ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो इसी तरीके से हम नीट और जेई का पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर एक्सेप्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे मेनली, जहाँ पर सल्फर और ऑक्सीजन को कंपेयर करना होगा या फिर फ्लोरीन और क्लोरीन को कंपेयर करना होगा। ये दोनों एक्सेप्शन आप लोग अच्छी तरीके से देख के जाएगा। इस टॉपिक में से ही क्वेश्चन आ सकता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में से। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक से। नमस्कार।